हेलो फ्रेंड्स, CGI मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं अपने नए MMC के वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैंने दोनों बॉक्स UEFI और ZigBee टैग बॉक्स के कुछ पोर्शंस को कवर किया है और एक टाइप की केस स्टडी आपके सामने रखी है। मतलब कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखी हैं जो रिसर्च टाइप की हैं। जब आप इसका यूज़ करोगे तो आप इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। एक्सक्लूड यूज़र डाटा के संबंध में मैंने UEFI बॉक्स में कुछ चीज़ें कवर की हैं और MMC फाइल मैनेजर में मैंने USB फ्लैशिंग नोट 5 प्रो की कवर की है, जो आपको बहुत सारी नई चीज़ें बताएगी कि USB फ्लैशिंग के थ्रू कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी आ जाती है जो अदर किसी बॉक्स में नहीं मिलती, जो आपको इसी बॉक्स में मिलती है। साथ ही एक्सक्लूड यूज़र डाटा का हम मैक्सिमम यूज़ अपनी शॉप पर कैसे कर सकते हैं। इन सारी ऐसी बहुत सारी बातों के साथ आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तब आप इस वीडियो का महत्व जान पाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके बहुत काम का है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग CGI इंस्टीट्यूट टीम के कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ की जानकारी लेते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज MMC के और मोबाइल सॉफ्टवेयर के सफलतापूर्वक चल रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा यूनिक सपोर्ट, साथ ही साथ एक भरपूर नॉलेज का पैकेज आपके लिए टॉनिक का काम करता है और आपको इस बात की श्योरिटी देता है कि बस ये इंस्टीट्यूट ही आपके लिए फाइनल है, अब आपको कहीं और नहीं जाना। फ्रेंड्स, आज इस कोरोना क्राइसिस के टाइम में हमने अपने कुछ कोर्सेज की फ़ीस में भी कमी की है, भारी छूट दी है। आप इन दिए गए नंबर पर कॉल करके इसका फ़ायदा उठा सकते हो और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाकर अपनी शॉप पे सक्सेस रेशियो बहुत बढ़ा सकते हो, सक्सेस का रिजल्ट बहुत बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज ही ज्वाइन करिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को और हमारे इस यूनिक सपोर्ट का फ़ायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ, जो थोड़ा सा आपको बहुत यूनिक लग रहा होगा और आप जानने के बारे में उत्सुक होंगे कि मैं आपको इसमें के बारे में क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए, आज की इस नई परिस्थिति में, नए एरा में आपने देखा होगा मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा। अब बहुत सारे हैंडसेट्स हम लोग USB केबल से नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो फिर इसका विकल्प क्या है अगर इसमें हमें सॉफ्टवेयर करना है? क्योंकि यदि हमारे पास सर्विस सेंटर का ID पासवर्ड नहीं है तो हम इन हैंडसेट्स को कैसे करेंगे? इन सब बातों का अगर आपको अपने बॉक्सेस के सारे टैब का कंप्लीट नॉलेज होगी तो आप इन सब बातों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने शॉप पर जितने भी हैंडसेट आ रहे हैं उनको सफलतापूर्वक रिवाइव कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। देखिए, सपोज़ कीजिए आपके पास ओप्पो का कोई भी हैंडसेट आता है, रियलमी ब्रांड का कोई भी हैंडसेट आता है या रेडमी ब्रांड का कोई भी हैंडसेट आता है, Xiaomi जिसको कहते हैं। देखिए, एक्चुअल में यही तीनों ऐसे ब्रांड हैं जो ऑनलाइन फ्लैश हो रहे हैं। तो अगर आप इन हैंडसेट्स की प्रॉपर डंप रीड करके रख लोगे तो आप कोई भी हैंडसेट आपकी शॉप पे डेड आएगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या हैंग ऑन लोगों पे रुका होगा, तो आप उनको बहुत ही आसानी से कर लोगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को UEFI बॉक्स की समझ लेते हो। यहाँ पे देखिए, UEFI बॉक्स में एक टैब दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपके सामने रखता हूँ उसको विद प्रैक्टिकल रखता हूँ। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जब आप यूज़र डेटा पे जाते हैं तो यहाँ पे इतने ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। जब तक आप MMC IC को कनेक्ट नहीं करोगे, एक्सक्लूड यूज़र डाटा का ऑप्शन आपके सामने हाईलाइट नहीं होगा। मैंने एक MMC कनेक्ट की है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है एक्सक्लूड यूज़र डाटा। आपने देखा होगा, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। आपने देखा होगा आज की डेट में मेमोरी हैंडसेट में बढ़ती जा रही है। जनरली होता क्या है कि अगर 128 GB मेमोरी, इनबिल्ट मेमोरी का हैंडसेट आपके पास, स्टोरेज का हैंडसेट आपके पास आता है, तो अगर आपको उसकी डंप रीड करके रखनी है तो बड़ी समस्या है। पूरी 128 GB की डंप हमको रीड करके रखनी पड़ती है और अगर आपके पास ISP पिनआउट्स हैं तो उससे रीड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप ISP से डंप रीड करिएगा तो यहाँ पे जो है क्लॉक स्पीड 24 या 48 मेगाहर्ट्ज़ कर लीजिएगा तो आपकी डंप तेज़ी से रीड होगी, फास्ट रीड होगी। तो जब हम उसकी डंप रीड करते हैं तो वो पूरी की पूरी रीड करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब
ये 5 बॉक्स ने जो ये केस दे दिया है, मैं इसकी केस स्टडी भी दिखाऊंगा कि 16 GB में डंप आपकी कितनी बड़ी रीड होगी, 32 GB में डंप कितनी बड़ी रीड होगी। यही मेरे इस वीडियो का एक्सक्लूसिव पॉइंट है। पूरी कंप्लीट वीडियो है, एक एक चीज़ आपको करके दिखाई गई है। पहले आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए कि इस वीडियो में जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है। आपको आज की डेट में अगर U5 बॉक्स पे काम करना है, ZTAC बॉक्स पे काम करना है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी डंप ट्री आपको तैयार करके रखनी पड़ेंगी, तभी आप हैंडसेट्स को रिकवर कर पाओगे। तो उसके लिए आपको शुरू से तैयार रहना है। कोई भी हैंडसेट आपके पास आता है, उसमें अगर आपका लॉक लगा हुआ है तो आपको उस लॉक को हटाने के साथ साथ इस डंप को भी रीड कर लेना है इस फॉर्म में, एक्सक्लूडेड यूजर डाटा के फॉर्म में। कैसे, मैं आपको इसके बारे में डिटेल पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, यदि आप कोई भी स्टोरेज वाला सेट जैसे 64 MB 128 MB आता 128 GB सॉरी आता है, तो उसकी डंप रीड करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अब ये 5 बॉक्स ने एक फैसिलिटी दे दी है कि आप उसकी एक छोटी डंप रीड कर सकते हो। देखिए, क्योंकि आपने जनरली देखा होगा जो भी आपका फर्मवेयर होता है 4 से 5 GB, 3.5 GB, 2 GB ऐसे फर्मवेयर एग्जिस्ट करता है। जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो वो जस्ट डबल हो जाता है। अब अगर 128 GB का आपका इनबिल्ट स्टोरेज वाला हैंडसेट है तो आप पूरी डंप तो रीड नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल भी आज की डेट में नहीं है। ये 5 बॉक्स ने फैसिलिटी दी है और इस वीडियो का जब आप अगला पार्ट देखेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ये डंप कैसे रीड करनी है। और 16 GB, मैंने 2 केस यहाँ पे लिए हैं, एक 16 GB स्टोरेज वाला हैंडसेट लिया है Realme 2 और एक Oppo A3s 32 GB वाला लिया है। दोनों की कंप्लीट डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि जब आप इस डंप को रीड करते हो तो कैसे इसको रीड करके रखना है, साथ ही साथ ये डंप कितने GB की रीड होती है। जनरली अगर आप इस डंप को रीड करेंगे तो आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा लमसम। तो अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट लॉक खुलने आता है या आप किसी हैंडसेट को MMC रिमूव करके उसका लॉक ब्रेक करते हो तो आपको सावधान रहना है कि आप तुरंत एक डंप फाइल उसकी बना के उस हैंडसेट की रख लीजिए, ताकि कोई दूसरा हैंडसेट डेड या हैंग होने लोगों पे आए तो आप उसको आसानी से रिवाइव कर सको। अब मैं आता हूँ इसके सेकंड पार्ट पे। इसका आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल आगे मिलेगा। मैं MMC फाइल मैनेजर के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ। जब आप इस सॉफ्टवेयर से USB से कोई भी हैंडसेट कनेक्ट करेंगे तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपको उस हैंडसेट की पूरी हेल्थ रिपोर्ट दे देगी। जैसे पहले डॉक्टर नाड़ी नब्ज देकर आपने देखा होगा बीमारी का पता लगा लेता था, सेम कंडीशन अब आपके हाथ में है। अगर आपके पास ZTAC बॉक्स है और आप USB क्वालकॉम CPU का हैंडसेट है, लेकिन ये केवल अभी यहाँ एक हैंडसेट की मैं एक पर्टिकुलर CPU की बात कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये MTK और स्पेक्ट्रम CPU का भी डिटेल दे दे। अभी इन्होंने जो फ्लैशिंग दी है USB से वो केवल क्वालकॉम CPU की दी है। तो आप किसी भी क्वालकॉम CPU की हेल्थ रिपोर्ट उसकी पूरी वाया USB केबल जान सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, अगर आपके पास ZTAC प्लस है। इसके बारे में मैंने आगे वीडियो में कंप्लीट बताया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये 5 बॉक्स की केस स्टडी क्या है, उसके बाद MMC फाइल मैनेजर की केस स्टडी क्या है। चलिए लाइव देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ और समझते हैं कि इस वीडियो को मैंने आपके लिए क्यों बनाया। अब देखिए, मैं आपको Oppo A3s की केस स्टडी दिखाने वाला हूँ। केस स्टडी से मतलब ये है कि एक रिसर्च टाइप की चीज़ जिससे जब आप देखें तो आपको पता चल जाए कि आपको अपनी शॉप पे ही ऐसे काम करना है और इससे आपके बहुत सारे हैंडसेट जो है रिकवर हो जाएंगे। देखिए, Oppo A3s मेरे पास लॉक खुलने आया है और ये 5 बॉक्स के एक्सक्लूडेड यूज़र डाटा टैब की सहायता से कैसे मैंने इसकी डंप बना के रखी है। ये 32 GB है। जब 32 GB से हम एक्सक्लूडेड यूज़र डाटा फाइल रीड करेंगे तो वो कितने GB की होगी, इस वीडियो के आगे मैं वो भी आपको पूरी दिखाऊंगा, क्योंकि केस स्टडी है, इसमें मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। इस हैंडसेट को मैंने ISP से कनेक्ट किया है और ये आपको जो भी आपके शॉप पे लॉक खुलने हैंडसेट आए उनके आपको ये फाइल रीड करके रखनी है। ये देखिए, हैंडसेट कनेक्ट हो गया है। ये 32 GB मेमोरी है, क्योंकि यूज़र एरिया यहाँ पे 29 GB के करीब दिखाता है, टोटल नहीं दिखाता है। अब सबसे पहले मैं इसका लॉक खोलूँगा, उसके बाद इसकी एक्सक्लूडेड यूज़र डाटा फाइल रीड करूँगा, ताकि एक मेरे पास टेस्टेड डंप A3s की 32 GB वाले
इनबिल्ट मेमोरी वाले हैंडसेट की हो जाए। इसका पूरे आपको लॉग भी सेव करके रखने हैं। मैं आपको सब कुछ कंप्लीट दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद जब ये डंप रीड हो जाएगी, ताकि आपको पता चले कि आपको जो हैंडसेट और आने वाले हैं। ये देखिए मैं यूज़र पार्ट में आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए मैं ओप्पो मास्टर क्लियर में फॉर्मेट डाटा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें डेटा नहीं बचाना है, केवल मुझे इसका लॉग ब्रेक करना है। ये लॉग ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब मैं फिर से इसकी फाइल रीड करने जा रहा हूँ। देखिए एक्सक्लूडेड यूज़र डाटा मैंने यूज़र एरिया में सेलेक्ट कर लिया है और चारों पे टिक है EXE बूट 1 बूट 2 और यूज़र एरिया पे। अब देखिए मैंने रीड किया है तो ये फाइल रीड होने लगी है, ठीक है। ये जो फाइल रीड हो जाएगी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फाइल कितने GB की रीड हुई है। मतलब 32 GB में अगर आपके पास इनबिल्ट मेमोरी सेट आता है तो वो कितने GB की फाइल रीड करेगा। आप ये मान के चलिए 1 घंटे में फाइल रीड हो जाती है और ये बहुत कम टाइम है। आपको क्लॉक स्पीड यहाँ पे 24 मेगाहर्ट्ज़ कर देनी है या 42 मेगाहर्ट्ज़ कर दिए तब भी कोई बात नहीं है। ये फाइल रीड हो गई है, ये देखिए ये फाइल रीड हो गई है। अब आगे देखिए कि मैं ये कितने GB की रीड हुई है। चलिए देखते हैं। ये दूसरे हैंडसेट की केस स्टडी है Realme 2 की, जिसकी भी मैंने एक्सक्लूडेड डंप रीड की है। ये 16 GB है। दोनों सेट मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं क्योंकि एक 32 GB इनबिल्ट मेमोरी वाला है, एक 16 GB इनबिल्ट मेमोरी वाला है। जब हम लोगों ने दोनों की फाइलें रीड की हैं तो ये एक टेस्टेड डंप रीड हो रही है, कम टाइम में रीड हो रही है और इसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा फाइल्स की टेंशन नहीं रहेगी। अगर ये डंप हमारे पास होंगी, कोई भी हैंडसेट हमारे पास डेड कंडीशन में आता है या हैंग ऑन लोगों पे आता है तो इन फाइल्स की सहायता से वो हैंडसेट ईजिली हो जाएगा। तो ये दो केस स्टडी दिखाने का फ़ायदा ये है कि आप के पास चाहे 64 GB आए, चाहे 128 GB, चाहे 256 GB, कोई भी मेमोरी वाला सेट आए, इनबिल्ट मेमोरी वाला सेट आए किसी भी ब्रांड का, आपको ये फाइलें रीड करके रख लेनी है। इसमें करीब 1 घंटे का टाइम लगता है। आपको क्लॉक स्पीड बढ़ा के रीड करनी है अगर आप ISP से रीड कर रहे हैं। इसके बाद आपको आने वाले टाइम में जो भी आपके पास काम आएगा उसमें बहुत फ़ायदा होगा। चलिए ये फाइल देखिए रीड हो गई है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये दोनों फाइलें कितने GB की रीड हुई हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब हमने जो आपको 2 केस स्टडी दिखाई है इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए 2 केस स्टडी दिखाने का मेरा रीज़न ये है, उसका उद्देश्य ये है कि एक मैंने 16 GB वाला सेट लिया है, एक 32 GB वाला सेट लिया है। अब हम इन दोनों की फाइलें एक्सक्लूडेड यूज़र डंप देखते हैं कि कितने GB की रीड हुई हैं और हमको इसका फ्यूचर में कैसे फ़ायदा मिलेगा। देखिए सबसे पहले मैं Realme 2 दिखा रहा हूँ, RMX 1805। इसका ये पार्ट मैंने पूरा रीड किया है। अब देखिए आप, ये जो पार्ट रीड हुआ है ये 128 MB का जो मैंने पार्टीशन रीड किया ये इसलिए किया है कि अगर हम उसको फॉर्मेट करते हैं तो हम उसमें पार्टीशन क्रिएट कर सकें, इससे हमारा हैंडसेट ऑन नहीं होगा फुल। ये जो एक्सक्लूडेड यूज़र डंप रीड हुई है देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले 16 GB का रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको, पहले 16 GB का। देखिए यहाँ पे जो ये फाइल दिखा रहा है ये दिखा रहा है 5.42 GB। मतलब 16 GB की अगर इनबिल्ट मेमोरी आपके हैंडसेट में है, MMC आपकी 16 GB की है AMCP, तो आपका जो एक्सक्लूडेड यूज़र डंप होगा 5.42 GB और इसमें करीब 1 घंटे का टाइम लगेगा। ये मेरा पहला रिज़ल्ट है अपनी केस स्टडी का। अब मैं आपको दूसरा रिज़ल्ट दिखाता हूँ, CPH 1803 Oppo A3s। इसका जो फाइल मैंने रीड की है एक्सक्लूडेड यूज़र डंप, इसकी एक्चुअल में मेरे पास 128 और 64 वाली ऑलरेडी रीडेड है। ये देखिए इसका मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। ये जो है ये 5.37 GB की हुई है देखिए। तो मतलब 5 से 5.5 GB के करीब आपकी फाइल लोड होगी, 1 घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप इन डंप्स को रीड कर लोगे तो इसका आपको फ़ायदा फ्यूचर में ये मिलने वाला है कि कोई भी हैंडसेट आपका जो ऑनलाइन हो रहा है, अगर आपके पास UEFI या ZTAG बॉक्स है तो आप बड़ी इजीली उस हैंडसेट्स को इन डंप फाइलों की सहायता से रिकवर कर सकते हो। ये छोटी हैं और रीड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा तो देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास लॉक हैंडसेट आते हैं इस तरीके की फाइलें बना के रखनी पड़ेंगी ताकि आप अपनी शॉप पे और अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो देखिए ये 2 केस स्टडी इसलिए मैंने आपके सामने बताई हैं कि आप और अच्छे तरीके से काम करिए और अपनी शॉप पे और अच्छा रिजल्ट दीजिए।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एमएमसी फाइल मैनेजर वाले पोर्शन की तरफ, जो एक मैंने जो आपको बताया ZDAC बॉक्स से भी मैंने ZDAC बॉक्स को भी इसमें कवर किया है, उसका एमएमसी फाइल मैनेजर। तो चलिए देखते हैं वो पार्ट मैंने कैसे कवर किया है। ये मेरे वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें मैंने एमएमसी फाइल मैनेजर को सॉफ्टवेयर को कवर किया है। ZDAC बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर है ये अब काफ़ी यूज़ होगा फ्यूचर में। इसमें मैंने Redmi Note 5 Pro की USB से फ्लैशिंग दिखाई है। आपको इसमें फ़ायदा क्या है, सबसे पहले ये बता दूं। मैं एमएमसी फाइल मैनेजर ओपन कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ईडीएल पोर्ट पे ही उस हैंडसेट की पूरी हेल्थ पता चल जाएगी, पूरी ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सब पता चल जाएगी। मतलब वो सेट सॉफ्टवेयर से आपके बनेगा नहीं, सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें हेल्थ रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। साथ ही साथ RPMB के जो काउंटर है, कितने राइट हुए हैं, क्लीन है कि नहीं, इसकी भी इन्फॉर्मेशन इस पार्टीशन किया जाता है। साथ ही साथ ब्लैंक चेक पार्टीशंस, माउंटेड पार्टीशन, सबकी जानकारी, साथ ही साथ उसमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है उसकी जानकारी तो आती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आती है, ये देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 9008 पोर्ट मैंने बना लिया है। ये देखिए इसमें 2 पोर्ट दिखा रहा है। एक ZDAC प्लस का पोर्ट है जो नीचे दिखा रहा है, ऊपर 9008 पोर्ट दिखा रहा है। तो जब आप बॉक्स कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये भी पोर्ट बनेगा। अब ये पोर्ट बन गया है तो सबसे पहले आपको सोर्स में जाके ये टैब सेलेक्ट करके सेट को कनेक्ट कराना है। ये USB से आपका सेट कनेक्ट हो रहा है, आपने एमएमसी नहीं निकाली है, ना ही ISP कनेक्ट किया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कितनी सटीक है, कितनी ज़्यादा है और कितनी प्रिसाइज है और कितनी सिस्टमेटिक है। देखिए इन्फॉर्मेशन, इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन एक हैंडसेट की, वो भी USB केबल के थ्रू, समझिए, जिससे आपको ये समझिए आप अब मोबाइल के डॉक्टर बन चुके हैं और ईडीएल केबल से उसकी हेल्थ जान सकते हैं। जैसे नाड़ी चेक करके डॉक्टर जो है ना आपकी नब्ज से जो है आपके रोगों को पता लगा लेता है, वैसे ही आप ईडीएल केबल के थ्रू उस हैंडसेट का जितनी भी उसमें बीमारी है पता लगा सकते हैं। अगर कोई आपके पास हैंडसेट डेड आता है या हैंग उन लोगों पे आता है, इससे आप लॉक भी ब्रेक कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी इसमें दी हुई है, लॉक भी ब्रेक हो जाएंगे आपके। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो देखिए कितनी सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन, ROM 1, ROM 2, ROM 3 की जानकारी है, एमएमसी की हेल्थ रिपोर्ट है, कितने % वो यूज़ हो चुकी है, साथ ही साथ कितने पार्टीशन बने हुए हैं, सटीक जानकारी बात समझिएगा, ठीक है। तो ये जो USB केबल से जो हम लोग फ्लैशिंग करेंगे, USB केबल से हम लोग जो फ्लैशिंग करने वाले हैं, ये हमको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए यहाँ भी मैं इसकी फ़ाइल सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। इसमें फ़ाइल पूरा फोल्डर भी सिलेक्ट होता है, जो अभी मैंने नहीं यूज़ किया है। बाकी मैनुअल फाइल भी सिलेक्ट होती है। देखिए ये वियर्ड वाली फाइल है जो मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। वही रॉ प्रोग्राम 0 लेके पैच 0 लेनी है, नॉर्मल तरीका फ्लैशिंग करने का। ये देखिए फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली है, इसका पैच 0 सेलेक्ट होगी। जब फाइल पूरी सेलेक्ट हो जाए तो इसमें एक ऑप्शन है इरेज बिफोर फ्लैश। आप चाहे इसको करना चाहो ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नॉर्मल फ्लैशिंग करेंगे तब भी आपका हैंडसेट ओके हो जाएगा, नॉर्मल फ्लैशिंग करेंगे तब भी आपका हैंडसेट ओके हो जाएगा। ये देखिए मैंने फ्लैश पे क्लिक कर दिया है, फ्लैशिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स ये सब जो अब सॉफ्टवेयर आ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड करने वाले हैं, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा, क्योंकि इस तरह की केस स्टडी मैं आपको और आने वाले टाइम में दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे। तो फ्रेंड CGI चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो सके। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों।